मस्तवी में दो नुकात नुक्ता ओ और फासले से नुक्ता पी इनके दरमियान का फासला निष्कुत्र मानकर नुक्ता ओ को मरकज़ लेकर जब नुक्ता ओ के एतराफ़ में नुक्ता पी को घुमाया जाए तो हासिल होने वाली शक्ल दायरा रहेगी और इस ख़त पर के तमाम नुकात पी मरकज़ ओ से हम फासले पर रहेंगे और वो फासला निष्कुत्र रहेगा। इस तरह से हासिल होने वाली शक्ल दायरा रहेगी। मस्तवी में एक नुक्ता ओ तयशुदा फासला लेकर जब हम या तयशुदा निष्कुत्र लेकर जब हम दायरा शक्ल खींचते हैं तो दायरे की ये ख़त पर बेशुमार नुकात पी में से हम कोई भी नुक्ता चुन सकते हैं। तो हमने एक नुक्ता ए लिया, दूसरा नुक्ता हमने बी चुना जो दायरे पर है, मरकज़ ओ है। ए और बी को अगर हम ख़त से जोड़ते हैं तो ये ख़त पूरी तरह से दायरे के अंदर नज़र आ रही है, जिसके आखिरी वाले नुकात नुक्ता ए और बी जिसे हम इख्तितामी नुक्ते कहेंगे ये दायरे पर है और इस क़िता ए बी की जो ख़त है वो दायरे के अंदर है। इसे हम वित्र कहेंगे। इसी वित्र को अगर हम मरकज़ के करीब लेके जाए तो हमको ये वित्र की लंबाई ज़्यादा नज़र आएंगी। जैसा कि शक्ल में सी डी वित्र है, ए बी वित्र के बनिस्बत इसकी लंबाई ज़्यादा है। इसी सी डी को हम मरकज़ पे ले जाते हैं। मरकज़ पे ले जाने से ये ख़ास वित्र हो जाता है। ये वित्र ऐसा वित्र है जो मरकज़ से गुज़र रहा है। इसकी लंबाई दायरे में वित्र के एतबार से सबसे ज़्यादा रहेंगी, यानी सबसे लंबा वित्र मरकज़ से होकर गुज़रता है और इसको हम ख़ास नाम से जानेंगे और वो ख़ास नाम है कुत्र। दायरे में हम बेशुमार कुत्र बना सकते हैं। देखिए इसी कुत्र को हमने थोड़ा सा घुमा दिया, मरकज़ से गुज़र रहा है, दूसरा कुत्र बन गया। इसी तरह से और कुत्र बना सकते हैं। दायरे में हम बेशुमार कुत्र बना सकते हैं। आइए देखते हैं मस्तवी में अगर हमारे पास एक दायरा है जैसा कि शक्ल में नज़र आ रहा है, दरमियान में लाल जो नुक्ता है वो मरकज़ है। तयशुदा निष्कुत्र लेकर जब हमने ख़त लाल वाली खींचे है तो ये दायरा शक्ल बन गई है। इस लाल ख़त के अंदर बंद जो इलाका है ये दायरे का अंदरून कहलाता है और इसमें बेशुमार लातादाद नुकात है। जो मस्तवी में हमने दायरा शक्ल बनाए हैं, दायरे की ख़त छोड़कर इस दायरा नुमा बंद इलाके के अंदर इस पीले रंग से दिखे हुए ये तमाम इलाका ये दायरे का अंदरून होता है। इसी तरह से ये मस्तवी है पूरा इलाका जहाँ हमने शक्ल बनाए हैं। दायरा मरकज़ है, लाल नुक्ता दरमियान में, तयशुदा निष्कुत्र लेकर लाल ख़त से जब दायरा बनाया गया तो इस ख़त को छोड़कर बाहर का जो इलाका है ये दायरे का बैरून जो इसमें पीले रंग से नज़र आ रहा है, हल्के पीले से, और ये लाल ख़त के अंदर बंद हुआ इलाका पूरी तरह से ये दायरे का अंदरून। इस तरह से दायरे का बैरून और दायरे का अंदरून ये इलाके ध्यान रखें। सिर्फ इधर ही नहीं, ये सब तरफ दायरे का बैरून मौजूद है और दायरे का अंदरून इस लाल ख़त के अंदर। और ये लाल ख़त दायरे की ख़त है जिस पर बेशुमार लातादाद नुकात भी मौजूद है जो मरकज़ से एक तयशुदा निष्कुत्र फासले से ही हर एक का फासला रहेगा। आइए देखते हैं मरकज़ मतमासिल दायरे। एक मस्तवी में एक नुक्ता चुना गया ओ, दूसरा नुक्ता पी, इसका तयशुदा फासला निष्कुत्र रहेगा। इसी तरह से मस्तवी में दूसरी जानिब फिर से दो नुकात लिए गए, एक नुक्ता ओ, दूसरा नुक्ता पी। जितना फासला ये इनके दरमियान का है उतना ही फासला ये दो के दरमियान का, यानी इनका निष्कुत्र और इसका निष्कुत्र आपस में मसावी रहेगा।
ओ को मरकज़ मानकर जब हम नुक्ता पी को एतराफ़ में घुमाएंगे हासिल होने वाली शक्ल दायरा रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी मरकज़ ओ मानकर नुक्ता पी को एतराफ़ में घुमाने से हासिल होने वाली शक्ल दायरा रहेंगी। और ये दोनों ही दायरों की एक ख़ास बात रहेंगी। वो ख़ास बात ये है कि इनके निस्कुत्र एक ही लंबाई के हैं, इसलिए ये दायरे मुतमासिल दायरे हैं। जैसा कि दायरों के निस्कुत्र मसावी हो तब दायरे मुतमासिल कहलाते हैं, इसे याद रखें। मस्तवी में एक नुक्ता ओ दूसरा नुक्ता पी तयशुदा फासला निस्कुत्र मानकर जब हम नुक्ता पी को एतराफ़ में घुमाते हैं तो ये दायरा हमें हासिल होता है। इसी तरह इसी मरकज़ ओ को मानकर हम फासला बढ़ा देते हैं और अब निस्कुत्र हमारा रहेगा OP1। पहले हमारा निस्कुत्र था OP, जिसका हमने दायरा लाल रकील से बना दिया है। अब हमने फासला बढ़ा दिया, मरकज़ वही है O, अब निस्कुत्र रहेगा OP1 ये निस्कुत्र है। अब P1 को हम मरकज़ O के अतराफ़ में घुमा के दायरा नुमा शक्ल हासिल करेंगे। इन दोनों ही दायरों की ख़ास बात यह है कि इन दोनों दायरों का मरकज़ एक ही है, एक ही नुक्ता है जो कि O है और इनके निस्कुत्र मुख्तलिफ लंबाई के हैं। इस तरह ये जो शक्ल हासिल हुई है इन्हें हम मरकज़ दायरे कहेंगे। जैसा कि जब एक से ज़्यादा दायरों का मरकज़ एक नुक्ता हो और निस्कुत्र गैर मसावी या मुख्तलिफ हो तब वो हम मरकज़ दायरे कहलाते हैं। मस्तवी में एक नुक्ता O दूसरा नुक्ता P जैसा कि हम लेकर दायरे बनाए हैं, उसी तरह से मस्तवी में यहाँ पे अभी हमने दो नुकात लिए हैं, इनके दरमियान का फासला निस्कुत्र है। मरकज़ एक को मानकर एतराफ़ में दूसरा नुक्ता घुमाया गया, हासिल होने वाली शक्ल दायरा। अब हम मस्तवी में दूसरा नुक्ता लेते हैं और इसका फासला निस्कुत्र के लिए फिर से तय करते हैं एक और नुक्ता लेकर। इसका निस्कुत्र अलग है पहले दायरे से। मरकज़ एक नुक्ते को मानकर दूसरे नुक्ते को एतराफ़ में घुमाते हैं, हासिल होने वाली शक्ल दायरा। जब दोनों ही दायरों को हम देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि ये दायरे का मरकज़ और ये दायरे का मरकज़ मुख्तलिफ है। दोनों ही दायरे एक दूसरे को दो नुकात पे किता कर रहे हैं। एक नुक्ता ये है किता करने वाला, दूसरा नुक्ता ये है। दोनों के निस्कुत्र अलग अलग है, मरकज़ अलग है। ऐसी हालत में ये दायरों को मुतक़ाता दायरे कहेंगे। मुतक़ाते दायरे ऐसे दायरे या दो दायरों के मरकज़ जब मुख्तलिफ हो और उनके निस्कुत्र गैर मसावी या मुख्तलिफ हो और उनके दो नुकात मुश्तरक हो तब वो मुतक़ाते दायरे कहलाते हैं। मस्तवी में हमने एक नुक्ता मरकज़ चुन रखा है, तयशुदा फासला लेकर हमने दायरा शक्ल बनाए हैं और इसी इलाके में यानी इसी मस्तवी में हमने एक ख़त लिए है। ये ख़त और दायरे का अभी कोई ताल्लुक़ नहीं है सिवाय इसके कि ये एक ही मस्तवी में दोनों शक्ल बनाई गई है। इसी ख़त को हम दायरे की तरफ ले आते हैं। जब ख़त को नीचे की तरफ हम ले आते हैं तो हम धीरे धीरे जब ख़त को करीब लाते हैं तो एक हालत ऐसी आती है कि जहाँ पे ख़त दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पे मस करती है और वो नुक्ता दायरे पर भी है और ख़त पर भी है। और ये हालत में ये अब ख़त नहीं बल्कि एक ख़ास नाम से जानी जाएंगी और वो ख़ास नाम है ममास। अब ये इसी ममास को हम नीचे की तरफ घसराते हुए ले चलते हैं। आइए देखते हैं, इसे थोड़ा नीचे ले जाते हैं तो हमें यह समझ में आया कि अब ये ममास नहीं है बल्कि ये दायरे को दो नुक्तों पर किता कर रही है, दो नुक्तों पर किता कर रही है। इसी ख़त को हम और नीचे की तरफ ले चलते हैं। फिर हमें ये ख़त दो नुक्तों पर दायरे को किता करते हुए
نظر آ رہی ہے. اسے پھر اور نیچے کی طرف لے چلتے ہیں. پھر ہمیں یہ خط دائرے کو دو نقطوں پر قطع کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اس طرح سے جب ہم اس کو دھیرے دھیرے نیچے لے چلتے ہیں، ایک حالت یہ آئی ہے کہ یہ مرکز سے ہو کر گزر رہی ہے اور دائرے کو دو نقطوں پر قطع کر رہے ہیں. اگر یہ خط کا باہر کا یہ علاقہ اور ادھر کا یہ نقطے کے بعد کا خط کا یہ علاقہ اگر نکال دیا جائے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دونوں اختتامی نکات پوری خط اندر مرکز سے ہو کر گزری تو یہ قطر رہے گا، یعنی سب سے بڑا وتر. چلیے اسے اور تھوڑا نیچے کی طرف لے چلتے ہیں. ابھی بھی حالت یہ ہے کہ یہ دائرے کو دو نقطوں پر قطع کر رہی ہے. پھر نیچے کی طرف لے چلتے ہیں. ابھی بھی حالت وہی بنی ہوئی ہے کہ یہ دائرے کو دو نقطوں پر قطع کرتی ہے. اب اسے دھیرے دھیرے نیچے کی طرف لے چلتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک حالت ایسی آئی ہے کہ یہ پھر سے دائرے کو صرف ایک نقطے پر مس کریں گی اور اس حالت میں پھر سے ہمیں مماس ملے گا، یعنی دائرے پر مماس. اور یہ دونوں نکات خاص نام سے جانے جائیں گے. درمیان میں جتنی بھی بار ہم نے اسے نیچے کی طرف لے کے آئے ہیں، ان پوری حالتوں میں یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ دائرے کو دو نقطوں پر قطع کرتے ہوئے گزری ہے. اس لیے یہ درمیان کے تمام حالتوں میں یہ قاطع خط کہلائیں گی. دائرے کو دو نقطوں پر قطع کرنے والی خط قاطع خط، دائرے کو ایک نقطے پہ مس کرنے والی خط مماس، اور جو نقطہ دائرہ اور مماس پر واقع ہوتا ہے اسے ہم تماسی نقطہ کہتے ہیں.